अवाम पे एतमाद करते हैं और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला अवाम हमारे साथ देंगे और फरवरी 8 पे हम जीतेंगे। क्या सोचकर आपने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और आपको कितना यकीन है कि आप सिंध के अलावा दीगर सूबों में अपनी जमात को पॉपुलर बनाएंगे और कितनी नशीसें हासिल करेंगे? देखो, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर में हमारा जमात को बनाया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी शहर लाहौर को चुना था जब वो 1986 में पाकिस्तान वापस आ रही थी। इसी पंजाब में कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुआ। इसी पंजाब में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। इसी लाहौर के कोट लखपत पे मेरे पार्टी के क़यादत, मेरे पार्टी के कारकुन को गिरफ़्तार किया गया। इसी लाहौर शहर के कारकुनों ने अपने आप को जलाया एहतजाजन जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत का, वो जुडिशल मर्डर का सज़ा मिला था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही हक है कि हम लाहौर पे अपना क्लेम डालें। माजी में आमिराना कुव्वतों ने, जनरल ज़िया उल हक ने, जनरल हमीद गुल ने और मुख्तलिफ गैर सियासी लोगों ने हम पे मुख्तलिफ सियासी जमातें मुसल्लत किए और एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके क़यादत तक कत्ल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबे से आउट करने की कोशिश तो किया गया। तो मेरा मकसद ये है लाहौर से लड़ने के लिए, ताकि पूरा पाकिस्तान को, पूरा दुनिया को ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस लाहौर को ना सिर्फ ओन करती है, हम समझते हैं कि लाहौर हमारा है। और मैं अब अपना सियासी सफ़र अगर शुरू कर रहा हूँ तो उसी शहर से शुरू कर रहा हूँ। जीत हार अल्लाह ताला की हाथ में होता है, मगर हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात के वो रिश्ता जो इस सूबे के अवाम के साथ थे, इस शहर के अवाम के साथ थे, हम वो रिश्ता वापस लेकर आना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं। अच्छा बिलावल साहब, ये बताइएगा 2008 से लेकर 13 तक वफाक में आपकी हुकूमत रही, लाहौरियों के लिए उस वफाक की जानिब से क्या सोचा? देखो, जहाँ तक 2008 से लेके 13 तक मैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था और मैं अपना पढ़ाई हासिल कर रहा था, मगर जो हुकूमत उस वक्त में था, अगर आप 2008 से लेके 2013 तक का हुकूमत का कारकर्दगी 2013 से लेके 2018 तक और 2018 से लेके अब तक का कारकर्दगी को कंपेयर करें, चाहे वो मुआशी पॉलिसीज़ हो, चाहे वो गुर्बत का मुकाबला करने के लिए पॉलिसीज़ हो, चाहे वो पसमानदा तबके अक़लियतों को नुमाइंदगी हकूक़ देने की बात हो, चाहे वो सूबे को इख्तियार देने की बात हो, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस दौर की हुकूमत ने किया था। अगर पंजाब को अपने वसाइल मिले, अगर इस शहर में शहबाज शरीफ साहब वो अपना काम कर सकें तो सिर्फ़ इसलिए कि हमने NFC अवार्ड के मुताबिक उनको वो वसाइल दिए जो तारीख़ में किसी वज़ीर आला के पास नहीं था। वो वसाइल दिए, वो इख्तियार दिए जो उनके पास नहीं था। मगर अफसोस मेरा ये है कि जो पंजाब का गरीब है, जो पंजाब का आम आदमी है, जो लाहौर का मेहनत कश है, जो कसूर का किसान है, जो इस सूबे के नौजवान, जो इस सूबे के तालिब इल्म हैं, उनका नुमाइंदगी नहीं किया गया। हमारा अशराफिया का नुमाइंदगी किया गया, हमारा इंडस्ट्रीज़ का नुमाइंदगी किया गया, हमारा कारोबारी तबका का नुमाइंदगी किया गया होगा, मगर इस शहर के अवाम की नुमाइंदगी पिछली 3 हुकूमतों ने जो इस सूबे में मौजूद थे उनको नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम अवाम की नुमाइंदगी करें और मेरा हक है कि मैं ये सियासी लड़ाई लड़े और इंशाअल्लाह ताला इस सियासी जद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमने ये साबित किया है जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना है कि हम अपने मंशूर पे अमल दरामद करते हैं। दूसरे सियासी जमातें इलेक्शंस में वादे करते हैं और हुकूमत में आके कुछ और करते हैं, मगर 2007 में हमने एक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक
मंशूर दिया और हमने उस मंशूर पे अमल दरामद किया, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो। ये तमाम जो हमारे वादे थे उस मंशूर के मुताबिक, इवन दो वी डिडंट हैव अ मेजॉरिटी, हमने वो वादे पूरे किए हैं। मैंने जो वादे सूबे सिंध में किए हैं, चाहे वो सेहत के शोबे के हवाले से हो या हाल ही में जब हमारे सैलाब हुआ था, जो मैंने वहाँ सलामती मुतासरीन से वादे किए थे, वो अब वादे पूरे होते जा रहे हैं। हमने जो 10 नकाती एजेंडा दिया है, जिसमें हमने किसानों से वादा किया है, मज़दूरों से वादा किया है, नौजवानों से वादा किया है, शहरियों से उनकी तनख्वाह में इजाफा से लेके उनके 300 यूनिट बिजली का वादा किया है। इस वादे के पीछे हमारा प्लान भी मौजूद है, हमारा फाइनेंसिंग भी मौजूद है। और आपने जो उससे पहले सवाल किया कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत में आना, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आके इस 10 नुकाती जो प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद होगा तो ज़रूर पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा। हम सिर्फ हुकूमत अपने लिए नहीं, अपने लिए इख्तियार हासिल के लिए करने के लिए नहीं। अगर आप हमें दूसरी सियासी जमातों से कंपेयर करें तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने मंशूर पे अमल दरामद करूँ। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए, और PTI भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। उनके ज़ाती एक एजेंडा है, मेरा एक अवामी एजेंडा है। कल सेनेट का इजलास बुला के वो करारदाद मंजूर पेश कर दी, उस बुलाने का मकसद क्या था? क्या अब हम तमाम बातें मुस्तक़िल तौर पर दोबारा सेनेट का इजलास बुला रही हैं? आप सेनेट वालों से पूछे इस सेनेट के इजलास के बारे में। मैंने ना 8 फरवरी का कहा था ना पत्थर का लकीर। ये दोनों बातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये चीफ जस्टिस काइस फैज़ ईसा ने कहा है, और मैं उन पर ना सिर्फ भरोसा करता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो अपना ऑर्डर पर अमल दरामद करेगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया सर।